बेलारूस में वैगनर फोर्सेस की मौजूदगी ने दुनिया को संदेह करने पर मजबूर कर दिया है। संदेह इसलिए क्योंकि किसी के गले यह बात नहीं उतर पा रही कि वैगनर फोर्स ने क्रेमलिन से बगावत की है और प्रिगोजिन प्रेसिडेंट पुतिन के दुश्मन बन गए। हालांकि कुछ समय और ऐसे ही बीतता तो मुमकिन यह है कि दुनिया इस थ्योरी पर यकीन कर लेती, लेकिन समय बीतते ही नहीं दिया गया और वैगनर पीएमसी को लेकर गहराया संदेह सबूत के साथ सच साबित हो गया। अब क्या है वो प्लान जिसके तहत वैगनर बेलारूस में है, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। क्रेमलिन ने बनाया प्लान, वैगनर के लिए फरमान। अब सब कुछ साफ हो चुका है। ना तो वैगनर लड़ाकों ने कभी क्रेमलिन से बगावत की, ना ही प्रिगोजिन ने पुतिन से अदावत मोल ली, बल्कि सब एक प्लान के तहत हुआ है जिसका मकसद जंग में दुश्मनों को धोखा देना था, ताकि रूस जंग में एक ऐसा मुहाना भी खोल सके जिसकी कल्पना किसी ने ना की। यह मुहाना हालांकि बेलारूस होगा, यह तय था, लेकिन वैगनर मार्च किस दिशा में करेंगे यह तय नहीं था, पर अब तय हो चुका है। वैगनर लड़ाकों के बेलारूस पहुंचने के मकसद का खुलासा हो चुका है और उस दिशा का भी खुलासा हो चुका है जिस तरफ वैगनर लड़ाकों का डिप्लॉयमेंट किया जाना है। न पोलैंड, न लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया, बल्कि टारगेट है कीव। वही कीव जिसे रूसी सेना अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल से नुकसान पहुंचा रही है। अब आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि यह एक रणनीतिक कदम है। दरअसल यूक्रेनी बॉर्डर सिक्योरिटी ने खुलासा किया है कि बेलारूस में वैगनर्स के पहुंचने से स्थिति बहुत तेजी से बदल रही है। ऑपरेशन में वैगनर लड़ाकों का इस्तेमाल फिर से शुरू हो चुका है। फिलहाल यूक्रेन की सीमा में शांति है, लेकिन सैन्य गतिविधि बढ़ गई है। बेलारूसी सैन्य उपकरण सीमा पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए खतरा महसूस होते ही यूक्रेनी फोर्स बढ़ाई जाने लगी है। असल में ये वही स्थिति है जब यूक्रेन के खिलाफ रूस ने अपना स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया था। तब बेलगोरोद की सीमा पर ठीक ऐसे ही जमावड़ा बढ़ाया गया था। तब सीमा शांत थी, लेकिन अचानक हमला हुआ और यूक्रेन का पूर्वी हिस्सा रूस के कब्जे में चला गया। इसलिए अनुमान है कि कीव तक पहुंचने के लिए भी वैगनर के जरिए ठीक वही रणनीति अपनाई जा रही है। और इस अनुमान को प्रमाणित करती ये तस्वीर जिसमें वैगनर आर्मी के बंकर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। क्रेमलिन से ब्लूप्रिंट जारी, कीव पर कब्जे की तैयारी। ये पहला मौका है जब बेलारूस के बॉर्डर पर बने बंकर की तस्वीरें सामने आई है, इसलिए यूक्रेनी बॉर्डर सिक्योरिटी का अनुमान बिल्कुल सही हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वैगनर को लेकर ब्लूप्रिंट क्रेमलिन ने तैयार किया है और प्लान ये है कि वैगनर फोर्स अर्बन वॉरफेयर में माहिर सेना है। बेलारूस से कीव तक पहुंचने में शहर के अंदर ही जंग लड़नी है। ठीक बाखमुत की तरह ही कीव में दाखिल होकर कब्जा करना होगा। इसलिए वैगनर लड़ाकों को बेलारूस में भेजकर इस प्लान को अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। यही वजह है कि यूक्रेनी सेना ने भी सीमा पर तैनाती और चौकसी बढ़ा दी है, लेकिन संकट यूक्रेन में सैनिकों की कमी का है। वैगनर से जंग लड़ने के लिए उत्तरी सीमा पर यूक्रेन के पास सैनिकों की संख्या ही पर्याप्त नहीं है। वही खबर यह है कि इस दिशा से शुरुआत वायु सेना करेगी, जिसके बाद वैगनर आर्मी राजधानी पर कब्जे के लिए आगे बढ़ेगी। हालांकि रूस के वैगनर प्लान से पोलैंड और लिथुआनिया भी सतर्क हैं, इसलिए सुवाल्की कॉरिडोर को लेकर सीमा पर सेना बढ़ा दी गई है। तो वहीं जर्मनी ने यूक्रेन को दिए जाने वाले हथियारों की लिस्ट अपडेट कर ली है। अब यूक्रेन को 10 BB-206, 6 ऑटोमेटेड एंटी एयरक्राफ्ट गन जेपार्ड और जेपार्ड में लगने वाले 15,042 राउंड दिए जाएंगे। इनके अलावा 20 टोही ड्रोन RQ-35 हाइड्रन, 13 टोही ड्रोन वेक्टर
155 mm के 2688 राउंड दिए जाएंगे। इसका साफ मतलब है कि वैगनर लड़ाकों की बेलारूस में मौजूदगी से खतरा नेटो भी महसूस कर रहा है, और जब तक वैगनर के टारगेट की दिशा का पुख्ता खुलासा नहीं होता, तब तक ये खतरा ऐसे ही बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।